झारखंड के बच्चों को कुपोषण मुक्त करेगा शिशु शक्ति पोषणहार। रिम्स ने स्टडी रिपोर्ट के आधार पर सरकार से की अनुशंसा। राज्य में बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए शिशु शक्ति पोषणहार देने की अनुशंसा रिम्स ने सरकार से की है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध झारखंड में कुपोषण एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है। राज्य बनने के 24 सालों बाद भी झारखंड कुपोषण के जाल से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया है। सरायकेला, खरसंवा, खूंटी, पूर्व सिंहभूम, रांची, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम, गोड्डा, दुमका और लोहरदगा जैसे कई जिलों में बच्चों में कुपोषण की दर चिंताजनक स्तर पर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र के हर 5 बच्चों में से एक बच्चा दुर्बलता का शिकार है, जबकि अति गंभीर कुपोषण से प्रभावित बच्चों की संख्या करीब 4.2 लाख है। बिल्कुल सही सुना आपने, 4.2 लाख है। कैसे शिशु शक्ति बदल सकती है ये तस्वीर, आइए जानते हैं। राज्य सरकार ने कुपोषण की इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय पोषण संस्था, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रांची और यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से एक विशेष पोषण रेसिपी शिशु शक्ति विकसित की है। पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखंड में अति गंभीर कुपोषण बच्चों को यह पोषणहार दिया गया था। रांची के रिम्स के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग ने इसे प्रभावशीलता पर अध्ययन किया, जिसमें 78% बच्चे कुपोषण मुक्त हो गए। यह परिणाम इसलिए उत्साहजनक है क्योंकि मौजूदा पोषणहार से कुपोषण मुक्त की दर केवल 40% है। चक्रधरपुर में शिशु शक्ति का फील्ड ट्रायल हुआ था, जिसमें रिपोर्ट कहती है कि रिम्स और महिला एवं बाल विकास विभाग DWCW ने जनवरी से मई 2025 तक चक्रधरपुर में शिशु शक्ति पोषणहार का फील्ड ट्रायल किया। इस अध्ययन में 1.5 वर्ष 1.5 साल से कम उम्र के बिना चिकित्सा जटिलता वाले अति गंभीर कुपोषित बच्चों को शामिल किया गया था। अध्ययन का उद्देश्य आयु के अनुसार उपयुक्त सर्वाधिक पोषण आहार की भूमिका को समझना था। क्या निष्कर्ष निकला इस अध्ययन में, जानते हैं। पोषणहार वितरण में ये पाया गया कि 23 जनवरी 2025 से 4 मई 2025 तक 124 बच्चों को शिशु शक्ति पोषणहार प्रदान किया गया था। इसमें रिकवरी दर देखते हैं। 23 मई 2025 तक 68.22% यानी 97 बच्चे कुपोषण मुक्त हो गए, जबकि 14.51% यानी कि 18 बच्चे ठीक नहीं हो पाए। 7.25% यानी 9 बच्चे प्रवास या अन्य कारणों से डिफॉल्टर रहे। प्रभावशाली कितना रहा? 78% की रिकवरी दर के साथ शिशु शक्ति अति गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए प्रभावी पोषण समाधान साबित हुआ है। स्वीकार्यता या पोषण आहार रेडी टू डाइट ऊर्जा
साधन और आयु के अनुसार सरल प्रोटोकॉल के साथ फील्ड में अधिक स्वीकार्य रहा। क्या है शिशु शक्ति में खास? देखें, रिम्स में स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सैम की नोडल अधिकारी डॉक्टर आशा किरण के अनुसार शिशु शक्ति एक विशेष रेसिपी है जिसमें रागी, गेहूं, चना, मूंगफली, सोया ऑयल, मिल्क पाउडर और सोया फ्लोर का उपयोग किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं उच्च ऊर्जा और प्रोटीन के लिए 100 ग्राम में 490 कैलोरीज और 17 ग्राम प्रोटीन का इस्तेमाल है। बेहतर प्रोटीन प्रोफाइल के लिए अधिक दूध पाउडर के कारण प्रोटीन की गुणवत्ता बेहतर है। आयु के अनुसार मात्र 6 महीना के बच्चों को 90 ग्राम प्रतिदिन से लेकर 37 से 59 महीनों के बच्चों के लिए 100 ग्राम प्रतिदिन उन्हें ये दिया जा सकता है। सुविधाजनक पैकेजिंग है, मापने के लिए स्कूप है और एयरटाइट कंटेनर जो पोषणहार की गुणवत्ता बनाए रखता है। के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 5 साल से कम उम्र के जो 22% बच्चे दुर्बलता और 9.1% अति गंभीर कुपोषित पाए गए हैं। यह समस्या जन्म से ही शुरू हो जाती है और 6 महीना की उम्र तक 32% बच्चे दुर्बल हो जाते हैं। शिशु शक्ति को बच्चों के बीच आने की अनुमति अब सिर्फ राज्य सरकार ही दे सकती है। देखते हैं कि इसे बच्चों तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा और कब सरकार इसके लिए तैयार होती है। क्या सरकार की ओर से शिशु शक्ति सच में बच्चों को कुपोषण से मुक्त करती है या फिर यह अपने टेस्ट में फेल होती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इसी के साथ आप देख रहे हैं पागी रिफ्लेक्शन, रिपोर्टर एहतेशाम प्रवीण के साथ। धन्यवाद।